Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। सीटेट जनवरी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों का। तो बस अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए और अपना फॉर्म भर दीजिए। इस वीडियो में मैं सीटेट जनवरी 2024 का सिलेबस क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो पहली बार सीटेट इस बार देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें नई हैं कि उसका पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, और डिटेल में आपका सिलेबस टॉपिक वाइज भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर आप लोग बने रहें। आपकी फ़ीस इसमें क्या होगी, आप लोग अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या कंप्लीट करेंगे, पहले तो ये कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। फॉर्म तो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या होगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की फ़ीस कितनी है या सिंगल पेपर की फ़ीस कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस में ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, किस में डीएड या बीएड कौन अप्लाई कर सकता है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और बार बार आपके मन में डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 3/11/2023 से स्टार्ट होकर के 23/11/2023 तक चलने वाले हैं। लास्ट डेट आपकी जो सबमिट करने की डेट है वो है 23/11/2023 11:59 पर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपकी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 21 जनवरी 2024 है। मतलब 21 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे और आपका, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक भी चल जाता है। तो लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास कितना टाइम है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आपके 20 दिन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 या 2.5 महीने का टाइम है आपके पास, 2.5 महीने समझ के चलिए। तो 2.5 महीने में आपको सीटेट को बिल्कुल क्या करना है, क्वालिफाई करना ही करना है। और कोशिश करिए कि सिर्फ क्वालिफाई नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हालांकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे आप क्वालिफाई कर लें या अच्छे मार्क्स ले आएँ, लेकिन अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपके मार्क्स 120 प्लस ही आने चाहिए, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं। फिर तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, उनके 82 मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो क्वालिफाई होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए, अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है, चाहे वो आप किस भी कैटेगरी के हों। 90 मार्क्स लाएंगे तभी हर जगह पर आप एलिजिबल होंगे। ये डिटेल आपको पता चल गई। पेपर आपका ऑफलाइन होने लगा है, आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने 12th किया हुआ है और डीएड किया हुआ है, जो भी आपके स्टेट में बोलते हो, डिप्लोमा किया है अगर आपने, डीएड, डीएलएड, है ना, बीटीसी तो आई थिंक यूपी में होता है। ठीक है, तो अगर आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। लेकिन इस बार ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले जो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन पेपर 1 के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जितने बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, डीएड हो या डीएलएड हो, जो भी आपके स्टेट में बोलते हो। तो पेपर 1 के लिए आपका भले ही ग्रेजुएशन हो तो डीएड हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट जनवरी 2024 का पूरा डिटेल आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन में बता चुका हूँ। 21 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट मिल गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए अब देख लेते हैं हम लोग फ़ीस कितनी लगने वाली है आप सभी को। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो अगर सिर्फ एक पेपर फिल करते हैं, या तो आप पेपर 2 फिल करें या फिर पेपर 1, तो आपकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपये। और अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो फिर आप लोगों की फ़ीस जो होगी वो 1200 होगी। इसके बाद अगर आप लोग SC ST या फिर हैंडीकैप हैं तो आपकी पेपर 1 या पेपर 2 में से किसी एक का अप्लाई करते हैं तो 500 फ़ीस रहेगी। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 600 रुपये। ऑनलाइन ही आपका पेमेंट होगा, इतना याद रखिएगा। कोई चालान वगैरह ऑफलाइन तरीके से पेमेंट नहीं होना। फॉर्म आपको कहाँ से फिल करना है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आपको जाना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, टेंशन ना ले, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। अभी जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना फॉर्म भरने से पहले, उसके बारे में हम सभी चीज़ें बता रहे हैं आपको। चलिए, जो पेपर 1 और पेपर 2 आपका होने वाला है उसकी टाइमिंग भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। आपका जो शेड्यूल है 21 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे, लेकिन एक याद रखिए, आपका ये ऑफलाइन होने वाला है तो एक ही दिन पेपर है। ठीक है, एक दिन में ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 21 जनवरी 2024 को जो है, मैं अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसका समझ के बता रहा था अभी कि एक 2 महीने एग्ज़ाम चलता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो पिछली बार आपका हुआ था जून 2023 का, मतलब आप उसे अगस्त 2023 कह सकते हैं क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था। तो अगस्त 2023 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन मोड हो गया था। तो ऑफलाइन में आपका एक ही दिन पेपर होगा। तो आपका जो डेट है एग्ज़ाम की वो 21 जनवरी 2024 को एक दिन में ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसका शेड्यूल जो है, पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, यानी 9:30 से 12 का टाइम रहेगा। 2.5 घंटे का टाइम है आपको पेपर देने के लिए। इसी तरह से पेपर 2 आपका चलेगा 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, इसमें भी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी कि मैंने बताया कि आपका पेपर जो है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने चलता है, क्योंकि दिमाग में यही था कि ऑनलाइन पेपर होगा तो टाइम लगता है, लेकिन ऑफलाइन पेपर है, पिछली बार से ही ऑफलाइन हो गया था। तो आप लोगों का जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा और एक ही दिन है 21 जनवरी 2024 को। ठीक है, अब इसका पैटर्न भी देख लेंगे हम कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, पेपर 1 का जो पैटर्न है, आपका स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये रहा है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, कंपलसरी है, मतलब ये 30 नंबर की आपकी आने वाली है और 30 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। मतलब जो CDP है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 30 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है आपके लिए, आप हिंदी लें, संस्कृत लें, जो भी 20 भाषाओं में, 22 भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होना है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पहले में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे में आप इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी दी हुई है। तो जो लैंग्वेज 1 है आपका, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे MCQs और 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का रहेगा और 30 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। अब बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन की। तो इसके भी आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। इस तरह से टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो पूर्णांक कह सकते हो आप, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो भी आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है ये पूरा, और 150 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 5 सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को। ये है आपकी 20 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, ये याद रखिएगा। तो 20 लैंग्वेज ये दी हुई हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। यहाँ पर दी हुई हैं आपको ये
2 लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, वही आपके पेपर में लैंग्वेज आएगी। आप हिंदी संस्कृत करेंगे तो हिंदी संस्कृत आएगा, हिंदी इंग्लिश करेंगे तो हिंदी इंग्लिश आएगा। अगर आप इंग्लिश या हिंदी या फिर नेपाली करेंगे, मिजो करेंगे, मराठी करेंगे तो वो आपकी लैंग्वेज में आएगा। अब पेपर जो 2 है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपका किस तरह का जो एग्ज़ाम है, जो आपके सब्जेक्ट हैं वहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो इसमें भी आपका CDP जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, 30 नंबर की आएगी और 30 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से इसमें भी आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों रहेंगे। इसमें भी 30-30 मार्क्स के 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो मैथमेटिक्स एंड साइंस से अप्लाई करेंगे उनके 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। मैथ्स रहेंगे 30 और साइंस के रहेंगे 30, क्योंकि ये आपका मैथ एंड साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो कंबाइन ही होता है। चाहे आप मैथ स्ट्रीम से हो, यानी ग्रेजुएशन चाहे मैथ से किया हो या फिर साइंस से किया हो, तो भी आप मैथ और मैथमेटिक्स एंड साइंस से ही अप्लाई करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस आएगा। और इसके अलावा सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस से आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके 60 मार्क्स का सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो पता चल गया कि पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जो लोग भी पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम या पहले से मतलब इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो पहली बार बैठ रहे हैं या अभी तक नहीं देखा था स्ट्रक्चर तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका 20 लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज में आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, वो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आपका बाइलिंगुअल रहेगा। आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आएगा। यहाँ पर फीस वही दी हुई है कि पेपर 1 या पेपर 2 किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं एक के लिए तो 1000 फीस रहेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 मार्क्स की आनी है आपकी। इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी बाल विकास से। प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन आपके। तो जो पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, मतलब विकास का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका लर्निंग के साथ संबंध क्या है, सीखने के साथ संबंध क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका एक टॉपिक हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब विकास में जो आनुवांशिकता है और पर्यावरण है इन दोनों का क्या महत्व है, इन दोनों में क्या संबंध है, विकास दोनों से होता है या एक से ही होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको पढ़नी है, जैसे सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, मतलब होते हैं सहपाठी कह सकते हो आप उन्हें, जो यहाँ पे पीयर्स लिखा हुआ है, मतलब जो समाजीकरण होता है उसकी क्या प्रोसेस है बच्चे की। आपके जो मनोवैज्ञानिक होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें से आपकी जो मनोवैज्ञानिक पियाजे हो गए आपके, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की, ये आपको पढ़ना है। कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, तो इनके बारे में आपको यूट्यूब पर क्लासें मिल जाएंगी हमारे ही चैनल पर डिटेल में। प्रैक्टिस सेट भी आपको CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप लोग इन सब की लिंक है आपको प्लेलिस्ट की, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी की थ्योरी क्लास, ये तीनों प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज से ही आप लोग स्टडी शुरू कर दें। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगला है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, आप बहुबुद्धि का सिद्धांत कह सकते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर वाइज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस।
इसके बाद आपका आएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स, मतलब आपकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ, जैसे लैंग्वेज के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कास्ट के हिसाब से भी विभिन्नताएं होती हैं, जेंडर के हिसाब से भी विभिन्नताएं होती हैं हर इंडिविजुअल में, कम्युनिटी रिलीजन के हिसाब से क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया आपका, सोशल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। अगला टॉपिक रहेगा फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड द असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट। अगर आपको बिल्कुल पूरा हिंदी में देखना है तो हिंदी में मैंने एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, पूरा सिलेबस हिंदी में आपको टॉपिक वाइज भी हिंदी में मैंने दिया है। आपको हमारी वेबसाइट है उस पर जाना है, मैं उसका www.teachersfactory.in करके आपको चले जाना है, वहाँ पर मिल जाएगा TEACHERS टीचर्स FACTORY.in, ठीक है। teachersfactory.in पर जाइएगा, सिलेबस का आपको ऊपर मेनू मिल जाएगा। जैसे ही मेनू में जाएंगे तो CTET दिसंबर 2023 करके आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें। अब ये आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा तो वहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा। तो वहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज हिंदी में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोग हिंदी में उसको देख सकते हैं, आपको टॉपिक और समझ में आ जाएंगे जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन लर्निंग एंड पेडालॉजी के आएंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड से। जिसको भी सीटेट के नोट्स चाहिए वो लोग व्हाट्सअप करें, ठीक है, व्हाट्सअप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। लर्निंग एंड पेडालॉजी का टॉपिक जो है ये है आपके यहाँ पर हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस तरह से सोचते हैं सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, वो क्यों फेल होते हैं कैसे फेल होते हैं, है ना। टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, ये टॉपिक रहेंगे। बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सोल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये टॉपिक है सर। कॉग्निशन एंड इमोशंस भी हैं, मोटिवेशन एंड लर्निंग भी है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सन एंड एनवायरमेंटल। इसके अलावा आपका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपका सिलेबस हो गया CDP का। इसी तरह से आपका लैंग्वेज अगर फर्स्ट की बात करें तो हिंदी इंग्लिश जो भी लेंगे तो हिंदी में आपके अगर हिंदी लेते हैं तो सबके लिए है यहाँ पर कि 2 पैसेज आपके आने वाले हैं, प्रोज ड्रामा कुछ भी आ सकता है, पोइम, उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उसी में ग्रामर के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन भी उसमें आ जाएंगे, लिटरेरी टर्म होते हैं, नरेटिव, ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जाएंगी। ये 15 नंबर का आपका आएगा और 15 नंबर की आएगी जिसकी बात करता हूँ हमेशा, अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश पेडालॉजी। तो ये है आपका पेडालॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन रहेगा, मतलब अधिगम एंड अर्जन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सिद्धांत आएंगे आपके, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, ये सारे टॉपिक है। लैंग्वेज स्किल, है ना। तो इतना जो डिटेल में आपको सिलेबस है ये टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। और वैसे भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस करा रहा हूँ। तो अगर आप वो टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से CTET आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो
पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उनको करिए, साथ में थ्योरी करिए। बहुत ही आसान तरीके से आपके जो मार्क्स है ना वो 120 प्लस आ जाएंगे आराम से। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, थ्योरी ये करना है, क्योंकि जो थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज 2 में भी आपका सेम ही है, पेडालॉजिकल मुद्दे जो हैं, यानी कि आपका जो मान लीजिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में लेते हैं तो 2 अनसीन आएंगे उसके, और आपका उसमें से ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इंग्लिश पेडालॉजी समझ लीजिए, सेकेंड लैंग्वेज की पेडालॉजी, तो सेम टॉपिक हैं जो आपको अभी मैंने ऊपर फर्स्ट लैंग्वेज में बताए। बस आप जो लैंग्वेज लेंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स का आपका ये हो गया, जियोमेट्री आएगी कंटेंट में 15 नंबर की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं मैथ के आपको क्लासेस है ना कंटेंट का भी करवा दूंगा और पेडालॉजी का भी करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल। वॉल्यूम यानी आयतन से हो गया आपका, पैटर्न, मनी, डेटा हैंडलिंग, ये कंटेंट के हो गए आपके टॉपिक। इसके बाद टॉपिक आपका आता है जो 15 नंबर की मैं बात करता हूँ हमेशा, मैथमेटिक्स, जो मैथ पेडालॉजी है उसकी। तो 15 नंबर की आपकी मैथ पेडालॉजी आने वाली है इसी में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू formal and informal method, problems of teaching, error analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching, ये आपके टॉपिक हैं। पर्यावरण में बात करेंगे तो इसमें 5 थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये सारी आपको थीम कर लेनी है। अगर कंटेंट में बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको पूरा पर्यावरण करा दूंगा, और पर्यावरण का जो आपकी पेडालॉजी है वो भी आपको करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। 2.5 महीने का टाइम है, इतने में आराम से आप क्वालिफाई तो कर ही लेंगे अगर प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। बाकी अच्छे से थोड़ा बहुत ध्यान दे लेंगे, जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना कम करते जाएंगे, तो आप लोगों के मतलब ज़्यादा नहीं तो आपके 120 मार्क्स ना आ पाएँ तो 100 आप अपने आप ऊपर चले जाओगे, और अगर पूरी प्रैक्टिस कर ली तो 120 प्लस ही मार्क्स आपके आएंगे, है ना। ये आपका पर्यावरण की जो पेडालॉजी है ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ, स्कोप ऑफ ईवीएस, है ना, सीसीई, डिस्कशन, टीचिंग मटेरियल एड्स इसमें कौन से यूज करते हैं, प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। तो जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास आएगा, ये एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के लिए आएगा, बस इतना याद रखना है। बाकी आपके जो टॉपिक हैं सेम टू सेम सीडीपी के भी वही हैं, ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेम टॉपिक आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के हैं, लैंग्वेज 2 में भी सेम चीज़ आपकी आने वाली है। बस मैथमेटिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं या साइंस से, तो उसके टॉपिक ये दिए हुए हैं, नोइंग अवर नंबर, प्लेइंग विथ नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये आपके नंबर सिस्टम से। एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जियोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे आपके, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया यानी 2D 2 डायमेंशन आपके रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, 2D और 3D दोनों रहेंगे। सिमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। पेडालॉजिकल इशू में आपके 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ये कंटेंट जो आपका आने वाला है, कंटेंट आने वाला है आपका, देखिए 20 नंबर का, इसमें भी आपके 10 नंबर की क्या आने वाली है, देखिए पेडालॉजी आने वाली है। टोटल बात करें 60 नंबर में 20 की पेडालॉजी आएगी। मैथ में भी 10 नंबर की मैथ पेडालॉजी, ये है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और आपका जो साइंस में है उसमें भी 10 नंबर की साइंस की पेडालॉजी आने वाली है। तो आपका सेकेंड पेपर में भी ना आपका जो कॉमन सिर्फ पेडालॉजी की बात करें तो 20 नंबर की आएगी 60 में से, और 60 नंबर की आपकी ऊपर 30 नंबर की सीडीपी, और 15-15 नंबर की 2 लैंग्वेज के आपके आने वाले। तो इसमें भी आपका पेपर सेकेंड में भी 80 नंबर की आपकी पेडालॉजी आने वाली है।
तो आपको फोकस किस पे करना है ज़्यादा? पेडालॉजी पे, चाहे वो सब्जेक्ट पेडालॉजी हो, चाहे आपका CDP हो या लैंग्वेज 1 और 2 की पेडालॉजी हो, इस पे फोकस कर लिया आपने, क्योंकि कंटेंट इतना टफ नहीं होता। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो CDP जो होती है आपकी, जो पेडालॉजी होती है, वो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो आपको फोकस इस पे करना है, इसके साथ साथ आपको कंटेंट पे भी फोकस करना है। कंटेंट में फोकस अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं, MP में पढ़े हैं, UP में पढ़े हैं, बिहार में कहीं भी आप अगर पढ़े हैं, तो हिंदी आपका जो कंटेंट है वो बन जाएगा। 1 बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, आराम से हो जाएगा। मैथमेटिक्स बचपन से लगा रहे हो, जो मैथमेटिक्स आने वाली है बहुत ज़्यादा हार्ड आती नहीं है, तो वो बन जाएगा। लेकिन आपको इशू जाएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पेडालॉजी में। तो इसीलिए कहता हूँ कि पेडालॉजी पे ज़्यादा आपको फोकस करना, फोकस उस पर भी करिए, उसमें भी मार्क्स मिलने हैं, कंटेंट में भी। लेकिन कंटेंट को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जो पेडालॉजी है या CDP है, आप इसको बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार नहीं क्वालिफाई हुआ तो उस बार कुछ समझ में आया होगा, इस बार और अच्छे से समझ में आएगा, तो आपके लिए एकदम नया कंटेंट हो जाता है पेडालॉजी का। इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए। अब मैं प्रैक्टिस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ना प्रैक्टिस जब करेंगे तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो पढ़ के जाएंगे आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अगर नेगेटिव वे में पूछ रहा है तो नेगेटिव वाला आंसर लगाना है, और अगर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो आपको नेगेटिव वाला हटा देना है। जितने भी क्वेश्चन नेगेटिव लगे कि ये आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये नेगेटिव लग रहा है, उसके हिसाब से आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो उनको हटा करके बाकी जो आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव है आपका, तो उसको आंसर लगा देंगे। क्योंकि आपको एकदम रटे रटाए क्वेश्चन नहीं मिलने वाले एग्जाम में, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। और तब आप तभी कर पाएंगे जब आप पेडालॉजी को समझेंगे, ना कि रटेंगे। आपको समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जैसे सोशल साइंस की बात करें तो इसका जो भी है, ये साइंस की आपकी पेडालॉजिकल इशू है, ये साइंस के आपके यहाँ पर क्या है, साइंस का कंटेंट दिया है, फूड से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल ऑफ डेली यूज़, द वर्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, और 10 नंबर की आपकी साइंस की पेडालॉजी आने वाली है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सिलेबस भी आपको समझ में आ गया। सोशल साइंस वाले जो हैं वो ये सिलेबस है, मैं PDF टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। जितनी आपको समझने की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, एग्ज़ाम डेट बता दी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश करूँगा कि आपका डाउट कमेंट्स में ही क्लियर कर दूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।